बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आज वीकेंड है तो यकीनन आपकी जो सुबह आपकी फैमिली के साथ हुई होगी उसको मज़ीद खुशगवार और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, सच टीवी की और हमारी टीम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर उन मौज़ूआत पर डिस्कशन करें जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल दरपेश, उनको डिस्कस करते हुए उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से, खुशगवार तरीके से है हम अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकें और खुशगवार तरीके से उसको इंजॉय कर सकें, बसर कर सकें। नाज़रीन, आज का मौजू हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करता है, बहुत अहमियत रखता है और यकीनन हर इंसान को आज के मौजू पे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारा इस्लाम भी हमें आज के मौजू पे बहुत गहरा दर्स देता है। नाज़रीन, जल्दी से आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज के मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे कि अच्छा जो है वो कामयाब इंसान बनने से बेहतर है कि हम पहले अच्छे इंसान बने, अच्छे इखलाक जो है वो अपनाएं। नाज़रीन, आज के दौर की अगर हम बात करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आला डिग्री ले लेते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनने की बड़ी भरपूर हम कोशिश करते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं, लेकिन जब अच्छा इंसान बनने की बात आती है, अच्छे इखलाक अडॉप्ट करने की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर देते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो खामी हमें दिखाई देती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से कामयाब इंसान बनने से पहले हम अच्छे इंसान बने। नाज़रीन, अगर हम अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, हमारे इखलाक अच्छे हो जाएंगे, हम पोलाइट हो जाएंगे, पर्सनालिटी हमारी अच्छी हो जाएगी, हमारे अंदर सब्र आ जाएगा, बर्दाश्त आ जाएगा, खुश इखलाकी के साथ, एहसन तरीके के साथ, हुस्न सलूक के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे ना, तो यकीन माने जो हम जिस कामयाबी की हम बात करते हैं ना, ये जिस कामयाबी के हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो हमें खुद ब खुद मिल जाएगी। तो यकीनन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत वैल्यू रखता है और बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि हमारा पैनल हमारे साथ है, वो हमें आज गाइड करेगा बेहतर तरीके से कि जिस कामयाबी की हमें तलाश है, जिस मोटिवेशन की हमें तलाश है, अगर हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो वो कामयाबियाँ जो हैं वो हमें ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगी। मेहमानों की जानिब बढ़ते जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि इस खास मौजू पर जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ हैं जी आप नेशनल यूथ अवार्ड विनर भी हैं, माशाल्लाह से यंग पर्सनालिटी हैं और मुसन्नफ़ा भी हैं जी, आयशा रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुश अस्सलाम। आमदीद कहेंगे आयशा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। उनके साथ हैं जी आप CEO अर्बन प्लानिंग डिज़ाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से आपका ताल्लुक है जी, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमाया जी हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन करती हैं, माशाल्लाह बहुत ही पोलाइट पर्सनैलिटी हैं और हमेशा हमारे टॉपिक पे रहते हुए हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है, बहुत अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट करती हैं, चूँकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। महरीन तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया महरीन हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आज हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे आज के मौजू के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। आयशा, आपसे आगाज़ करते हैं, जनरल सी राय लेते हैं, उसके बाद भी इन डिटेल हम इस मौजू में जाएंगे। कामयाब इंसान को और एक अच्छे इंसान को आप कैसे देखती हैं? कामयाब इंसान और एक अच्छा इंसान, इनका एक आप कह सकते हैं कि अगर हम इसका तकाबली जायज़ा लें, हाँ, तो कामयाब इंसान जो है ज़रूरी नहीं है कि कामयाब इंसान अच्छा इंसान हो, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा कामयाब इंसान होता है, क्योंकि एक अच्छे इंसान में इखलाकियात, आला ज़र्फ़ी, हाँ, इंसानियत होती है, उसके अंदर एहसास होता है। और जिस इंसान में एहसास नहीं, उसमें इंसानियत का पास नहीं। जबकि कामयाब इंसान जो है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पाए जाएं, उसके अंदर कुछ उस नौयत के इखलाकियात या आला ज़र्फ़ी पाए जाएं। एक कामयाब इंसान जो है वो कम ज़र्फ़ हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा आला ज़र्फ़, इंसानियत और इखलाकियात से भरपूर होता है। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत बात की जी। अब्दुल्ला साहब, आपसे भी जनरल सी राय जानना चाहेंगे, क्या कहते हैं कामयाब इंसान के बारे में और एक अच्छे इंसान के बारे में? मेरे ख्याल में कामयाब इंसान वही होता है जो अच्छा इंसान होता है। ज़बरदस्त, ठीक है। अब मैं इसको दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में नहीं देखता, और मेरी बेस लाइन यही है कि अच्छा इंसान वो है
اور کامیاب بھی وہی ہے جس کی غیر موجودگی میں لوگ اس کی تعریف کریں. کیا بات ہے, بالکل. اور اس سے بڑھ کے اگر غیر موجودگی میں اس سے بھی زیادہ اچھا اگر اس کی غیر موجودگی میں اس سے محبت کریں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کہی. اور اس کے جیسے آپ نے بولا کہ اچھا انسان, اور اگر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں وہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ دین اور دنیا, اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پہ کامیابی, بیسیکلی کامیاب ہم کہہ کس کو رہے ہیں؟ کامیابی مینز کہ کیا کسی کے پاس کوئی فنانشل ریسورسز زیادہ آ گئے یا کوئی سٹیٹس بڑا آ گیا تو وہ کامیاب کہیں گے, یا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں وہ لوگوں کو وہ اس نے رہنمائی دی اور سارے لوگوں نے اس کے ساتھ محبت اور پیار, اور اس نے بھی سب کے ساتھ یہی کیا. ایگزیکٹلی, وہی اچھے انسان ہوں گے. جی مہرین, آپ کیا کہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ مہوش, اچھے انسان کے بارے میں میرے ذہن میں ایک شعر بہت آ رہا ہے تو میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. کسی بشر میں ہزار حامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کیا بات. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. کیا بات. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری لغزشوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. چپ ہی رہنا. کیا خوبصورت شعر آپ نے بیان فرمایا. آگے چل کے ناظرین اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ کامیاب انسان اور اچھے انسان میں کیا فرق ہے اور اچھا انسان بننا کتنا ضروری ہے. چونکہ بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ناظرین سچ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج سلسلہ جاری ہے کہ کامیاب ہمیں ایک اچھا ہمارے لیے ضروری ہوگا. اسی میں یقیناً آج کے موضوع پہ کال کس لیے جوائن کر سکتے ہیں نمبر. جی عائشہ, آپ کی طرف یقیناً ہر کوئی بننا چاہے کہ ہم بات کرتے ہیں ہر بچے کی, ایون جو چھوٹا سا بچے کہ میں بڑا ہو کے فیوچر میں بزنس مین بنوں گا یا جو بھی اس کے اچھا انسان, اور یہ ہمارے گھر سے ہوتا ہے. کیا بالکل مہوش, بیسیکل محدود ہو چکی ہے نا. ان سے پوچھیں آپ کسی بھی باپ کیا بناؤ گے تو یقیناً ان کا اس کو بنائیں گے جی ڈاکٹر, ہم بنائیں گے صحافی, کوئی اس طرح سے نہیں. آپ کو ہم اس سے اچھا انسان تعلیم کو تایا ہے اور ہم تعلیم کا جو مقصد ہے نا وہ کچھ محدود ہو گئی ہے. ایک اچھا انسان بناتی ہے, لیکن اچھے بزنس مین کے طور پہ لے تعلیم کا جو بیسک مقصد ہے, لیکن ڈگری یعنی کہ ہم نوکری ملے گی. اگر ہم تعلیم لیں گے تو اس معاشرے میں کبھی یا تو بزنس مین پیدا ہوں گے یا ویری انفارچونیٹ خواہش ہوتی ہے کہ فطری خواہش کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے. بٹ بھول چکے ہیں کہ جو اچھا کامیاب ہے اسلام میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف. دنیا میں انسان جو ہے وہ طور پر یا محض کسی ہے بلکہ اسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. اس جانتے نہیں ہیں, جب ہم اس جانتے کیونکہ ہمیں خود شناسی نور شمس میں ہم سے مخاطب آ گیا جس نے تزکیہ اور وہ برباد ہو لیا, وہ ناکام ہو گیا. ہمارے اندر خشیت ہے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے. ہم جب تک ہمارے یعنی کہ خدا خوفی ہوئی تو ہم اس ہی بنا سکیں گے اچھے انسانوں کے حقوق کا خیال. فارچونیٹلی ایک یوز کروں یعنی کہ ہمارا معاشرہ ہے کہ کر کے حقوق اللہ ادا سمجھنا چاہیے. کر لینے سے, کھانا دینے سے, لوگوں کو دیے ہوئے معاف نہیں ہوتے, دل میں دغا بازی ہو ایسے راضی ہو. کیا بات ہے. بالکل جس طرح سے آپ تو کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے آتے ہیں حج عمرہ ادا کر کے بھی وہ خلل رہتا ہے, اس کا خاتمہ نہیں. اچھے انسان ہونے کی تو بالکل ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کے نمازی ہیں, ہم حقوق اللہ بالکل جو عباد ہے اچھے انسان کی نشانی تو یہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. نماز روزہ یہ تو ایک دکھاوا بن ہے. اگر میں کہوں گا کی ہوگی جو کہ آپ لوگ تو آپ نے جب کبھی کسی کو بھی یہاں پہ بلایا ہوگا ڈسکشنز کی ہے تو آپ کو اس کے سامنے لگی, کبھی آپ کو لگا نہیں, بالکل نہیں ایسا تو
بالکل یہ اچھے سارے ہماری لیڈرشپ ہے. میں اس کے بعد یہ کہیں اکٹھے ہو جاؤ یار, سارے اکٹھے ہو جاؤ, یہ ایکسیلنٹ ہے سارے. اب جس کی طرف آپ نے حقوق العباد اور حقوق لیکن حقوق اللہ کو مسئلہ بے شک وہ رحیم کریم. اب جس کی طرف آپ نے اشارہ, اگر آپ نے کہ وہ اچھا ہے, وہ کسی بھی مقام, یہ اس کی ڈیفینیشنز نہیں کام پہ ہے. آپ یہ پہلے اس کے جو قریب ان کے ساتھ اس کا اخلاق کیا ہے, ساتھ کیسے رہنا سہنا, آپ کے بہن بھائی آتے ہیں فیملی, اس کے بعد پھر ریلیشن شپس آتے ہیں. تو مجھے وہاں سے وہ لوگ جو ہیں اچھے, وہ جو آج کل کی بزنس مین بناتی ہے, بزنس مین بھی اچھا ہوتا ہے تو اس معاشرے کا کمپوننٹ ہے. یہاں پہ ذمہ دار بھی ہوگا, کارخانہ دار بھی ہوگا مزدور میں. اسی طرح سے ایسوسیشنز میں جتنی ہے, یہ ہے کہ میں آپ کو ایگزامپل ہم آپ سے جانے کے چونکہ سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہم ایک کے بعد سٹرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام مدید. ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ کامیاب انسان بننا ضروری ہے. ہم اچھا انسان بن جاتے ہیں, ہماری خواہشات ساز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں گے. اور آتی ہے جس طرح سے ہمارے میں اگر آپ کی غیر کرتا ہے, آپ کی تعریف کا وہ میں یاد رکھتا ہے, تو اصل کا وہی ہوگی. یہ دنیاوی دولت کے پیچھے یہ دنیاوی چیزیں, اس کی اخلاق اچھے کریں گے تو ہی سکتے ہیں. آج کے موضوع پہ آپ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. سے پہلے آپ اسے ڈسکشن کا سلسلہ ایسا شیئر کرنے جا رہے تھے. جی لائن آپ کے ساتھ ڈسکشن ہمارے کر دے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا.
वो पर्सनल है तो मेरा ख्याल है अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो उसने इसलिए नहीं देख रही, उसने इसलिए करना है। बिल्कुल। इसी तरह से ये सारे फील्ड्स के अंदर आपका हकूकुल्लाह। एग्जैक्टली। मैं तो अर्बन प्लानर हूँ, ठीक है। कंसल्टेंसीज होती हैं, मैं घर बना हाउसिंग स्कीम्स बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में काम को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की और एडवाइजेस कर रहा होता हूँ। तो उसके अंदर अच्छा तरीके से करने में अच्छा ही है। आपके साथ पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देख रहा हूँ, 80% आबादी इस 80% आबादी स्लम्स। और अच्छा अब यहाँ पे हम इस जगह के ऊपर ये विंडो अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, रास्ता साफ सुथरा को तो इंसान की सेहत के ऊपर उसका पॉजिटिव होगा उस एरिया के अंदर। हम इस टाइम के ऊपर वहाँ वाटर सप्लाई का एक बेहतरीन, अब ये सारे अच्छाई के काम बेहतरी हो रही है ना। एक ये काम कर रहे हैं ना, तो मैं डिजाइन कर प्रेजेंटेशन ये होती है कि मेरा एक जंक्शन के डिजाइन कर दिया और उसके ऊपर एक्स लग गई, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। अब उसको करते हुए इम्पोर्टेंट है कि मैं इस पे नजर रखूं, मीटर्स के ऊपर मुझे रखना है। बिल्कुल यही एक अच्छे आपकी तरफ आते हैं। चूंकि हम बात करें और तरबियत के आगाज भी आई थिंक माहौल से और तरबियत से होती सीखता, वो तो बचपन से ही आपके क्या कर रहे हैं, वालिदैन क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल मैं भी ये बात सबसे पहले दर्सगाह होती है, बेशक साल तक माँ बच्चे को, ताकि बच्चा जो भी चीज़ें हर अच्छाई करे वो देखे कि माँ कर रही है, हर चीज़ वो एक्सपीरियंस सीख रहा होता है घर। इसके साथ कहना पड़ता है कि बच्चा कि हम उसे डे केयर्स में डाल, तो कहते हैं भाई हमारी मजबूरी इसलिए हम डे केयर में डाल देते हैं। मुझे भी जॉब होता है, फैमिली, मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है, मेरी ड्यूटी डबल हो जाती है, एक काम नहीं होता लेकिन एक्टिविटीज़ में लगाया होता है, कल ना कोई चीज़ निकाल कर। मैं दावे के साथ कहती हूँ में भी बेटा बच्चों से ज़्यादा चीज़ें जानता है, ज़्यादा चीज़ें जानता है। अपने आप को नहीं देखा, मैं सोशल मीडिया पे बहुत कि मेरे लिए प्रायोरिटी अच्छा इंसान और अच्छा, कोई भी कहते हैं तुम्हारा बच्चा क्या बन इंजीनियर में, मैंने कहा मुसलमान हो, उसके बाद ये जहाँ जाना चाहिए, जिस मर्जी फोर्स नहीं करना कि बेटा। मेरीन आज अगर ये बात करते हैं, ठीक है दौड़ लगी हुई है, टेक्नोलॉजी, हर इंसान कामयाब होना चाहे, प्रायोरिटी है वो हो चुकी है, इन कामयाब क्यों नहीं है? मैं हमारे माशरे में ना ये पता मनी इफ यू हैव जो कि 1.5-2 लाख से ज्यादा है, गुड हाइब्रिड कार, ऐसा मर्जी अंदर से गलीज, मतलब हम दिखावे को इज्जत पैसे ऐसा नहीं है, अहलाकियात। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक, इंपॉर्टेंट डिस्कशन का ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि कामयाब इंसान से पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। यकीनन नाज़रीन, अगर अच्छे इंसान बन जाते हैं तो वो कामयाबी है, वो सुकून, वो इज़्ज़त जो हमें चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबसे पहले मेहनत किस लिए करते हैं? कामयाब इंसान बनने की, और उसके बाद फिर हम उम्मीद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, लोग हमारी तारीफ़ें करें, लोग हमसे नफ़रत नहीं करें, लोग हमारी कंपनी को जो है वो पसंद करें। तो ऐसा नाज़रीन नहीं होता। जब आप अच्छे इंसान होते हैं, आप खुश इखलाक होते हैं, आप पोलाइट होते हैं, आपकी जो शख्सियत है लोग उसको पसंद करते हैं, तो यकीनन वो कामयाबियाँ ऑटोमेटिकली हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। आज के इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते चले। हमारे साथ हैं जी आयशा रफ़ीक साहिबा, उनके साथ हैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनके साथ हैं जी महरीन तारिक साहिबा। मेहमानों का शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी महरीन, ब्रेक पर जाने से पहले आप से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। लोग अच्छा बिजनेसमैन बनने पे फोकस कर रहे हैं लेकिन अच्छा इंसान बनने पे नहीं, इस पर डिस्कशन की जा रही थी। कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, मैं एक रिसर्च आपसे शेयर करना चाह रही थी कि पहले मार्केट में, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में, इस चीज़ को बिलीव किया जाता था कि इफ़ समवन हैव द कैपिटल, मनी कैपिटल, तो वो सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन अब ये रिसर्च जो लेटेस्ट आई है वो ये कि अगर किसी के पास ह्यूमन कैपिटल है, अगर किसी का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो वो कामयाब है। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? जैसे हम फ्रेंड्स भी हैं, हमें सोसाइटी में बड़े सारे ऐसे लोग मिलते हैं, बड़ी अपनी फील्ड्स में वो मास्टर होते हैं, और सिर्फ ये कि जब हम उनसे मिलते हैं, हम उनसे अच्छे से प्यार से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारे एक सर्कल में आ जाते हैं। फिर हम फर्दर उसको किसी ना किसी इवेंट पे जब हम मिलते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। कल को हमारे पास पैसे नहीं भी हैं ना, तो हम अपने लिंक में कहते हैं यार ये फेवर आपसे चाहिए, मेरी फैमिली ज़रा आ रही है, आप फ्लाइट पे प्रोटोकॉल करवा दें, या ये काम आप करवा दें, वो खुशी से करेंगे। या मुझे कोई कहेगा मैं खुशी से करूंगी। जो है आपकी जो जुबान है वो आपको अर्श पे भी ले जा सकती है और फर्श पे भी ला सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका जो नेटवर्क होता है ना, कहते हैं ना कि पाकिस्तान में रहने का एक ही तरीका है कि पैसा हो, और इसको जो हमारे साथ है, मैं देख रही हूँ कि यार मैं भी तो ये डल क्यों है, बात करने की कोशिश करूंगी, इधर उधर हो जाओ तो मैं कहूंगी यार मुझे तुम्हारी बात मेरे साथ से आउट, बी अ गुड। देखिए खुदारा अपना सुसाइडल थॉट्स से गुजर होता है और आपको नजर आ रहा होता है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो नेटवर्किंग पे गौर किस तरह किया जाता है? जब आप अपने अलावा अपने इर्द गिर्द के लोगों पे गौर करते हैं। आप ऑफिसेज में काम कर रहे हैं या आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, सिर्फ आप नहीं जानते, कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, अगर आप दाखिल हो रहे हैं कहीं से तो आप उसको अस्सलाम वालेकुम कह दें, या आप कह दें अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप, ठीक है। नहीं आपको पता, लेकिन फिर भी आपको ये कहने में क्या जाता है? देखिए कितने एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे ना जब आप सलाम करने में पहल करेंगे, मुस्कुरा के किसी से मिलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी को भी चार चांद लगेंगे। बिल्कुल, मुस्कुराहट तो वैसे ही सदका जारी है ना। अभी क्या पता कौन किस सिचुएशन में, किस मेंटल पोजीशन में घर से निकला था, आप आए हैं, आपने अस्सलाम वालेकुम खुशी से कहा है, अच्छे से कहा है, तो आपको भी तो जो हैप्पीनेस फील हो रही है, अगला बंदा भी पॉजिटिव हो गया कि चलो यार माय डे स्टार्टेड विद अ गुड थिंग व्हिच इज अ स्माइल। तो आपको एक दूसरे को गौर करने की बहुत ज़रूरत है, और स्पेशली आजकल के दौर में, जैसे अभी रिसेंट आपने आमिर लियाकत की डेथ का सुना, क्या था ये हमारी कौम की एक, कह लें कि इतनी बेहिस्सी का सबूत है कि हमारे सामने कोई बंदा डिप्रेशन में है, हमारे सामने कोई मेंटल इलनेस में है, और बजाय कि हम सब मिलकर, यार वो जो भी अपनी पर्सनालिटी में हो, हमारे इनके लोग जो भी अपनी पर्सनालिटी, वो उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? हम उसको समेट लें, हम उसको हेल्प करें, उन लोगों के साथ मिलने, उन लोगों के साथ जोड़ने में जो मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैं, क्योंकि जो बंदा इस प्रॉब्लम में होता है उसको नहीं पता होता कैसे तैरना है, ऐसे जो डूब रहा है उसको नहीं पता मैंने किसकी उंगली पकड़नी है। उस वक्त में अगर एक नेकी आप कर दे तो क्या आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, कोई नहीं यार मैं अपनी गाड़ी निकाल के आ जाता हूँ और मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, तो क्या आपका जाता है? इस एहसास के, इस प्यार मोहब्बत की, इस केयर की सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपनी सिर्फ ऑफिसेज में देखें, आपको पता है पाकिस्तान कोविड के बाद इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लिंक है डॉक्टर्स के पास, तो वो डिस्कस करते रहते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा बीच को जो शऊर है ना, वो कहते हैं कि मैं दुखी रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। और स्पेशली वर्किंग जो कल्चर पर, वर्किंग जो तबका है उसके अंदर तो इतनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, क्योंकि उसे कैलकुलेट करना है कि मेरे फाइनेंसेस पूरे हो रहे हैं। जिम्मेदार भी हम खुद हैं, जिम्मेदार हम खुद हैं।
دیکھیں یہ شیئرڈ ذمہ داری ہوتی ہے. کچھ چیزیں جو ہم پہ انفورس کی جاتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی طرف سے, کچھ چیزیں جو ہمیں فیملی کی طرف سے پوک ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ شیئرڈ ہوتے ہیں اس سٹریس کو جو ہمارے ساتھ ہے. لیکن ایز اے فرینڈ میں دیکھ رہی ہوں کہ یار مہوش تو بڑی ہسمکھ بندی ہے, آج یہ ڈل کیوں ہے؟ تو میں تم سے چائے پہ بات کرنے کی کوشش کروں گی, ادھر ادھر کی باتیں کر کے جب نارمل ہو جاؤ تو میں کہوں گی یار مجھے بتاؤ, تمہاری بات میرے ساتھ سیف ہے تو مجھے بتاؤ, آئی ول ہیلپ یو آؤٹ. بی اے گڈ لسنر. اپنے ارد گرد دیکھیے, خدارا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون بندہ سوسائڈل تھاٹس سے گزر رہا ہے, کون بندہ اپنی زندگی سے عاجز ہے. ایک لوگوں کے مائنڈ میں ایک ڈر بھی ہے, اس وجہ سے وہ بھی شیئر نہیں کرتے کہ کہیں ہماری کمزوریاں, ہماری ویکنس, ہماری پرابلم سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی کمپنی میں اگر 5 لوگ برے ہیں نا تو کوئی ایک اچھا بھی ہوگا. اچھا ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. سوری, اٹس اوکے. یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ جانیں. آپ کیسے جانیں گے کوئی اچھا بندہ ہے؟ آپ فردن سچویشنز میں اس کو ٹرائی کرتے رہتے ہیں کہ کسی کی بات بتا کر آپ دیکھیں کہ اس بندے نے ریئیکٹ کیسے کیا. اگر وہ بندہ غیبت کی طرف چلا گیا, کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق جو ہے وہ جاننے کے لیے اس میں یہ صلاحیت یقیناً موجود ہوتی ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کے فائدے کے لیے کون سی چیز اور نقصان کے لیے کون سی چیز ہے. میرین آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہم یہیں سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے وہ جو ایک سنہری اصول ہیں ان کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار کر سکتے ہیں, کامیاب کر سکتے ہیں, بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہم خوشی کی وجہ یقیناً بن سکتے ہیں. چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد یہیں سے ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سب والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. کا سلسلہ جاری ہے کہ کل ہمیں اچھا انسان بننا ضرورت ہے, اور یقیناً ہم سب کو سوچنا چاہیے تربیت سے ہمارے گھر ہم جس پریشانی کے عالم میں کا ہم شکار ہیں, یقیناً ہم اپنی گیدرنگ کو اپنی پیار تر کر لیں. اور جو ایک سسٹم ہوا کرتا تھا گیٹ ٹو زیادہ سے زیادہ اگر ترجیح دیں, تو اس وقت جو ایک پیچھے ہماری دوڑ چیزوں کو بڑھانا ہے, جو کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ, خود کو بچانا ہے, اخلاق اچھے, تو کامیابیاں بھی ملیں گی, ہمیں سکون بھی ملے گا. آتے ہیں ہر انسان ہے, لیکن ہماری زندگی گہری جگہ بنائی ہے, اس کی پیار محبت ہم نے بانٹنا, وہ پرابلم ڈسکس کرنا جو ایک سلسلہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. میں نہیں مانتا کہ بس بات کرنے سے ہے. کیا بات ہے. بیسیکلی جو ایک اچھا انسان ہے نا, اچھائی کی ایک کوئی نہیں کر سکتے, اس کی پہلی اور آخری نشان عزت دیتا ہے. بے شک بھی عزت دیتا ہے جس سے اس ذاتی مفاد کی کوئی نہیں ہوتی, توقع نہیں ہوتی. انسان ایک اعلیٰ ظرف انسان, ایک بڑا انسان, وہ ہے بڑا انسان میں کوئی خود نہ کرے. ایگزیکٹلی. اور ہم اس چیز کو ارے معاشرے کو اچھے انسانوں, اچھا انسان ہی اپنے فیملی سیوٹ سے, اپنے ورک پلیس سے, اپنے ملک و ملت وابستگیوں میں ہوتا ہے. اور ایک وہی کامیاب انسان ہے, عیسائی ہے یا ایک اچھا انسان, اس کو کامیاب قرار دیا. کیوں کامیاب؟ اس لیے ہے کہ وہ ساتھ ساتھ حقوق العباد کی, لیکن بہت ہمارے معاشرے میں اور بظاہر ہمیں آتا ہے. پھر سوال آئی ہے یہ جو بے سکونی ہے, تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بالکل ایسے. تو ریزن یار ملاوٹ بناوٹ نے نا, ایک طرح سے تو ہم اچھائی کی تلقین آپ کو نہیں پتا. آپ جس طرح سے کہہ رہی شیئرنگ کا فقدان ہو چکا ہے. لوگ جو چیزیں منافقت ہے کے ساتھ بات شیئر کرو گے وہ انٹل ہوگا, یا آگے اس کا سٹا کر اس کو کس طرح سے انٹل بن چکے ہیں, بس سن لیتے ہیں. لیکن اس کے اسٹیٹس سے جج اچھا ہوگا یا برا ہوگا, یعنی کہ ہم نا ظاہر داری بلیو کرنا, ہمیں نہیں پتا کہ باطن کی اچھائی کیا ہے. باطن کی اچھائی ہم خوبصورتیاں جو ہیں وہ نثار, ظاہری اچھائی عارضی ہے. باطن یا باطن کی جو اچھائی ہے وہ آپ کو ایک اسلام نے بھی کانسیپٹ. عبداللہ صاحب, اس وقت دین اسلام کی تعلیمات سے ہم نے دنیاوی دوڑ اور ریس لگا دی ہے, اسلام کی تعلیمات سے دوری ہوگی, سمجھتے نہیں ہیں. نہیں ہے کہ دین اعلیٰ مذہب ہے, اس نے طریقے سکھائے ہیں, لیکن تھا وہ یہ تھا کہ ایک اچھا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہی, ایک انسان جو ہے ایز اے انسان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب ہے کہ ہمارے پوری حدیث کو دیکھ لیں, ٹوٹل سنتوں کو دیکھ لیں, ایسا نہیں ہوا کہ اگر ان پہ عمل وہ لازمی بات ہے. اچھا یہ آتی ہے کہ ہم سارے دوسرے آپ کو نہیں کرنا چاہتے. اچھا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن جانتے پہلے اپنی اصلاح سے نہیں کرتے. اس بات کو آگے بڑھائیں گے, چپ رہیے گا.
जी फिर से आप तमाम देखने वालों को आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू कि एक अच्छा एक बिजनेस से पहले अगर हम जाते हैं तो क्या ही बात है, तमाम तर मुश्किलात हो जाएगा अगर हम अपने अच्छे इंसान की तरह इस करना शुरू कर दें। जी अब चंद मिनट्स हैं तो ये हम कंटिन्यू करते हैं कि हम अमल दखल करते हैं, झांकते हैं, करें अगर अपनी इस्लाह जी यही बात है जो आपको ठीक करना है। हाँ। और वरना कि जो मेरे ज़िम्मे चीज़ें मैं उनको ऐसे तरीके से जो दूसरों के साथ लेन देन पर जो भी मेरे उनके करूं और जो इस मुल्क के कानून फॉलो करूं। एग्जैक्टली ठीक है, इस तरह से माशरे के फैमिली के साथ हाँ। फिर अपने दोस्तों के साथ फिर अपने साथ फिर सोसाइटी के साथ जो मैं कर दूं तो मैं और जो दूसरों से मैं रखूं जो वो कर सके। मेरी कैटेगरी मुझे नाम तो अपने पास मेरी कोशिश ये वो कैटेगरीज होती है। ठीक है, अच्छा। दोस्त वो है आम आदमी कर जाता है तब भी ठीक है। हमारे नाज़रीन को ऐसे असूल बताएं जिसमें कामयाब हो जाए, उसके बाद चीजें हैं उसके पीछे लगे। ये चीज तो शुक्रगुजार आप जितकर गुजार रहते हैं, आप जो जर्नल मेंटेन करते हैं डाउन हो तो फौरन उन निर्देश जो अल्लाह करीम ने आपको दिए, इंसान बनाया, आपको ज़हन कि आप पढ़ लिख सको, बुरे की तमीज दी, आपको औलाद दी, आपको रिज़्क, ज़मीन दी, लिबास गिनना शुरू करे तो नहीं सकते कि इतनी नेम अगर वो कोई आई या फाइनेंशियली कोई ट्रबल या रिश्तों में वो अभी थोड़ा महसूस नहीं हो रही तो हम अल्लाह माफ करे, हम कुफ्र कर देते हैं। शुक्र हम्बल रहिए, अल्लाह की उतना आप झुक जाएं, बांटने में लग जाएं, वो मल्टीपल अपनी जड़ों से आप ये 5 वक्त की मी टाइम है अल्लाह करीम के साथ, इबादत नहीं चाहिए हम कि अपनी नेचर के साथ हम कम्युनिकेट कर सके, बात को जरूर मुस्तहकम करिए। यकीन उसका जरूरत नहीं कि मैं चुके बड़ी तो हर वक्त गाने सुनता है, इसका अल्लाह करीम से क्या कनेक्शन की हमें तो जरूरत है। आप ये करिए, अच्छा इंसान बनिए, इस माशरे में बोसनर बनिए। बेशक आप इस करिए अपने प्यारों की मेंटल अपनी बात का एहतमाम मैं दिल से करना चाहती हूँ। क्या इश्क कमाना ओखा, प्यार बनाना ओखा, हर कोई बोले कर खा, हर कोई दुख से दा दर्द वंडाना, किसे दी गल नहीं सुनता है। क्या बात है, अच्छे आबाद रहे। बहुत आप क्या कहेंगी हमारे और कौन से ऐसे बुनियादी जिंदगी आसान हो सके? इंसान बनने के लिए सबसे पहले लोग दूसरों पे तनकीद, आप अपनी सेल्फ अकाउंट तबाह करें और सेकंड नहीं चाहिए खुद शनासी नियाबत इलाही का पहुंचने का जरिया और इंसानियत तबाह है। खुद शनासी अपने नफ्स शेरा दुश्मन है वो हमारा, तो इंसान का खुला दुश्मन है वो उसका छुपा हुआ दुश्मन। नफ्स करेंगे, सेल्फ कंट्रोल लेंगे, अपनी बुराइयां पहचान, अच्छा इंसान बन सकते हैं। और चाहूंगी जी टाइम शॉर्ट मैं सज़म लिखी थी, अजीम आदमी के खुदा का हमदर्द है जो और खैर ख्वाह है जो, की फिक्र जो दुखा है जो, क्या बात, कोश लूक के लिए जो करता जो, क्या बात, करता है सामान जो नहीं वो आजार जो अजीम आदमी है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया मौजूद। यकीनन नाज़रीन जो खुश रखता है, दूसरों की दिल आज़ारी नहीं करता, जिसका ज़र्फ आला है, जिस इस माशरे में खुश, उसकी आखिरत भी आएगी। नाज़रीन इसी एक प्यारों का ख्याल रखेगा। हमें इजाज़त होते हैं एक और अहम मौजू के साथ।